पॉलिटिक्स का चक्कर लग रहा है अंकल जी। हम चुनाव का प्रचार करने गए थे जदयू और उसके आदमी ने बाजी को उठा लिया। कहाँ गई पॉलिटिक्स हमारी बाजी को? कैसा खेल खेला, हमको जिंदा रख दे और बाजी को ले। एक्चुअली मुझे कॉलेज के वक्त थोड़ा थोड़ा सा हो गया था मॉडलिंग का इसका, तो फिर मैंने देखा, पहले मैंने अपना कहते हैं ना इनर सेल्फ रियलाइजेशन, बिकॉज मॉडलिंग में आपको क्या, आपको 6 फीट होना चाहिए, एक क्राइटेरिया होता है मॉडलिंग का। आपको एक, तो व्हाट्स योर हाइट? माई हाइट इज 5'10", तो मैं बहाने बनाने में बहुत और थोड़ा बहुत झूठ बोलने में बहुत आगे था। तो काउंसलर बोलते थे यार तू एक काम कर, मैं कॉलेज में पढ़ता तू एडमिशन में आ जा और लोगों को ना एडमिशन के लिए एनकरेज कर। जम्मू के बाद पहला ब्रेक मेरा 2016 में था। लोग बहुत बोलते हैं, मेरे घर वाले भी बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं स्ट्रगल, देयर इज नो स्ट्रगल। में स्ट्रगल नहीं है, आपकी जर्नी है, और जर्नी स्टार्ट तो जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल देन योर डेस्टिनेशन। जम्मू कभी भी टैलेंट में पीछे नहीं था, यहाँ हमेशा से ही टैलेंट रहा है, मगर वो टैलेंट निखरता नहीं था, आगे नहीं जा पाता था। मगर अब एक ऐसा दौर है जब जम्मू के युवा युवतियाँ मुंबई जाकर अपना नाम बना रहे हैं और देश के बेहतरीन बैनर्स के साथ काम कर रहे हैं। इसी दौर में आज हम इस साक्षात्कार के प्रोग्राम में एक एक्टर को लेकर आए हैं जो जम्मू का एक्टर है, पिछले 5-6 सालों से मुंबई में काम कर रहा है। नाम है दानिश कपाही। 3 सीरियल्स में काम किया है, 2 वेब सीरीज़ भी की है और आने वाले प्रोजेक्ट्स भी बहुत बढ़िया वाले हैं। तो जानते हैं कि इस जम्मू के लड़के का स्ट्रगल कैसा रहा और उसने इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से देखा। तो स्वागत है हमारे साथ इस एपिसोड में दानिश कपाही का। दानिश, वेलकम टू माय प्रोग्राम साक्षात्कार। Thank you. दानिश, साक्षात्कार मेरा ऐसा प्रोग्राम रहता है जहां आपको अगर कुछ क्वेश्चन लगेंगे जिनको स्किप करना चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हैं और बड़ा कैजुअल सा रहेगा। सीरियस क्वेश्चंस भी रहेंगे और कैजुअल भी रहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि मैंने अपनी इंट्रो में ये चीज़ बोली कि जम्मू में टैलेंट तो बहुत था, मगर पहले टैलेंट जो है आगे नहीं जा पाता था, यानी कि बॉलीवुड में, जॉलीवुड में, टॉलीवुड में जम्मू के एक्टर्स नहीं पहुँच पाते थे। अब पहुंच रहे हैं और वो अपने टैलेंट का जलवा भी खेल भी रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स हम देख रहे हैं आ रहे हैं। आपकी शुरुआत कैसे हुई और आप जो शुरुआत करके आज जहां पर हो, ये पहले सवाल ही मेरे दोनों चीज़ें आती हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद योर जर्नी? नो, अभी नहीं। सेटिस्फाई हो गया तो फिर काम ही क्या। ओके, एज एन एक्टर ये बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, सेटिस्फाई मैं अपनी लाइफ में कभी, मुझे नहीं लगता मैं सेटिस्फाई हो पाऊंगा चाहे मैं कहीं भी पहुंचूं, बिकॉज स्काई इज़ माई लिमिट। और ये जो प्रोफेशन है उसमें कोई एक लिमिट नहीं है। ओके, देयर इज नो लिमिट इन एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इन फेम पॉइंट ऑफ व्यू, इन मनी पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, स्टार्ट कैसा रहा आपका? आपका पूरा नाम है दानिश सतीश कपाही भी लिखते हो आप? पापा का नाम सतीश है? हाँ जी, हाँ जी। तो स्टार्ट कैसे हुआ एक्टिंग का? ये स्टार्ट तो एक्चुअली कॉलेज में ही हो गया था। कॉलेज नहीं, एक्चुअली स्कूल में ही हो गया था, बिकॉज मेरे स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग मेरी लिटिल फ्लावर्स में हुई है। okay. तो स्कूलिंग में ही हो गया था। स्कूल में बचपन से मुझे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरी टीचर्स हैं, मुझे हमेशा नौटंकी बोलते थे, बिकॉज आई डोंट नो, मेरे में वो कला थी, मेरे पास हुनर था, मुझे पता नहीं था। और ये मैंने बहुत लेटर जाके जाना कि हाँ मेरे पास ये है। तो उसको अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मैंने अपने थिएटर किया और आज अच्छा एप्रिसिएशन हुआ लोकल न्यूज़पेपर्स में, लोकल न्यूज़ में, लोकल थिएटर ग्रुप में। तो मैंने कहा यस। अच्छा, एक्टिंग से स्टार्ट किया या मॉडलिंग से? क्योंकि मैंने बहुत सारे हाँ। यंगस्टर्स जो हैं वो मॉडलिंग से स्टार्ट करते हैं फिर एक्टिंग की तरफ आते हैं। ये मुझे बहुत सवाल आता है, बहुत ही सवाल आता है, कोऑर्डिनेटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, सबसे आता है। और मैं उनको यही बात बोलता हूँ कि मैं मॉडल नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, जस्ट एन एक्टर। क्योंकि आपकी पहली लुक मॉडल वाली लगती है। हाँ, मुझे पसंद है तैयार होना, अपने आप को वेल मेंटेन रखना, बट आई एम नॉट ए मॉडल। बीच में अगर एडवर्टीजमेंट आता है, एडवर्टीजमेंट्स में आता है, उसमें हमें मॉडलिंग के साथ एज एक्टिंग करनी होती है। थिएटर एक्टिंग से स्टार्ट करा था या नेचुरल एक्टिंग सीधे जाकर बस एक्टिंग के? एक्चुअली हाँ, मैंने थिएटर एक्टिंग किया था, थिएटर में सीखा था, बट थिएटर और कैमरा इज वे टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। मतलब अगर आप थिएटर में तो आपको बहुत लाउड होना होता है, वहीं आप एज एन कैमरा, अगर आप कैमरा फेस कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ी लो एक्ट, लो जेस्चर, सब कुछ लो रखना होता है। सो देयर इज वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, कब जम्मू से कब निकल के मुंबई पहुँचे और पहला ब्रेक कब? मैं 2016 में निकला और 16 में ही मुझे ब्रेक मिला था। वाई नूडल, डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़, किंग ऑफ एड्स। ओके जी। तो पहला ऐड क्या था? मेरा वाई का था। ओके, वाई का था। फिर उसके बाद सोमानी टाइल्स था, फिर बिंगो का था, पर वो क्रैश हो गया, वो हुआ नहीं उसके बाद। फिर उसके बाद मैंने एक मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं जाते ही मुझे एक कोका कोला का ऐड मिला। ओके,
कोका कोला का ऐड मिला और मैं नया नया था और मुझे पता नहीं था कि इंडस्ट्री चलती कैसे है। तो मैं एक एपिसोडिक होता है, एक क्राइम एपिसोडिक है, उसके लिए मैं साइन हो गया था। और वही साइमल्टेनियसली में एक कोका कोला की ऐड के लिए भी हो गया था। कोका कोला की ऐड बहुत बड़ी होती थी और मैं नया नया लड़का क्या था, मुझे ना कोई जानता ना पहचानता, अपने बलबूते पे गया था। तो मैंने अपने क्राइम वाले को बोला कि भाई मेरे को कोका कोला की ऐड मिल गई, प्लीज़ मैं कर लूँ। कहता नहीं अभी तुमने कर लिया, अब तुमने इधर बोल दिया, अब ऐसा नहीं कर सकते, तुम बैक ऑफ नहीं कर सकते, अगर तुमने बैक ऑफ कर दिया इंडस्ट्री में तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैंने डर के मारे कोका कोला की ऐड मना कर दी। और जो बहुत ही एक रिनोन एक्टर है, अभी उसने किया था उस अच्छा हाँ। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ से बहुत लोग जाते हैं, वो अपनी कहानी भी सुनाते हैं कि मैंने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल मतलब जो स्ट्रगल स्टार्ट का स्ट्रगल था वो वाकई में बहुत टफ होता है। मतलब कोई रेफरेंस था आपका या आपको भी फाइल उठाकर जाना था सबके पास? हाँ, तो पहले मैं आपको बोलता हूँ देयर इज नो स्ट्रगल। स्ट्रगल नहीं है, मुझे स्ट्रगल अच्छा भी नहीं लगता वर्ड। स्ट्रगल ये जर्नी है, ये हमको अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। तो ये स्टार्ट ऐसे ही होती है, पहले गियर से थोड़ा तेज, वही एंजॉय करना चाहिए, ये हमारी जर्नी है। मैंने आपको पहले भी बोला कि डेस्टिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, द जर्नी इज इम्पोर्टेंट। आप कितना एंजॉय करते हो, अगर आप जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे तो डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाओगे। अभी तक मैं भी नहीं पहुंचा, मेरी डेस्टिनेशन क्या है मुझे तो जर्नी में कोई रेफरेंसेस थी या खुद से कोई रेफरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जब खुद से स्टार्ट किया तो कॉन्फिडेंस तो एक लेवल अच्छा होना चाहिए, तो वो था पहले मैं आपको बताता हूँ। मैं फर्स्ट डे गया, ऑडिशन में गया, पांच जगह गया, नॉट फिट। दूसरी जगह नॉट फिट, तीसरी जगह गया नॉट फिट, चौथी गया नॉट फिट, पांचवी जगह गया नॉट फिट। तो मैं घर पे आया, मैंने कहा यार सब कुछ ठीक है, मतलब बॉडी बना के गया, शक्ल वक्ल बना के गया, एक्टिंग पे काम करके गया, क्या हुआ मेरे साथ? तो फिर मुझे समझ आया देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, देयर आर सर्टेन रोल्स, देयर आर सर्टेन चीज़ें जहाँ मैं फिट नहीं होता हूँ। अब मुझे आप बोलोगे कि मैं गाँव वाले लड़के में आऊँ तो मैं वहाँ फिट नहीं होऊंगा। अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं टीनेजर 1920s में आऊँ, मैं उधर अच्छा पहली प्राइम अगर हम तीन चीज़ें बोलें वो क्या देखते हैं जब आपको एक्टिंग के लिए पिक करते हैं? तो सबसे पहले आपका लुक्स देखते हैं। लुक्स ये नहीं कि आपके हीरो लुक है, मॉडल लुक है, आप उस कैरेक्टर में जा रहे हैं या नहीं। ओके, पहला वो आपकी एज, एक्चुअली वही मैटर करता है, आपका लुक, और फिर आपकी एक्टिंग आएगी। पहले आपको लुक देखेंगे कि आपका एक सर्टन लुक जो आपका जो राइटर के दिमाग में वो आप उसमें खड़े उतर रहे हैं। अगर आप खड़े उतर रहे हैं फिर आपका ऑडिशन होगा। फिर ऑडिशन आपका कैसा होता है, क्या होता है, लक होता है या फिर आपका बहुत अच्छी एक्टिंग होती है, उसके ऊपर ये बेसिक क्राइटेरिया, ये बेसिक क्राइटेरिया। ठीक है, हाँ, चलिए आगे चलते हैं और आपकी अगली जर्नी। दानिश, हम जर्नी की बात कर रहे थे, तो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? यानी कि पहला जो सीरियल था किस बैनर का मिला, कैसे मिला, वो क्या? मेरा फर्स्ट सीरियल था साडा हक सीजन 2 बियॉन्ड ड्रीम्स का। ओके। फिर उसके बाद मुझे एक बहुत ही अच्छा बैनर राजश्री प्रोडक्शन, जो आप जानते होंगे, पीएल वेला, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मेरे दिल के बहुत खास है, बिकॉज बहुत ही अच्छे। तो क्या था उसमें, कैरेक्टर क्या था, रोल क्या था? उसमें मेरा सपोर्टिंग रोल का था दानिश, जो मेरा नाम है। और अच्छा, वही नाम था, वही नाम मेरा सीरियल में भी था, दानिश कपाई। और बहुत ही अच्छा था, क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज सूरज बजाते इज अ वेरी बिग नेम, जो आप भी जानते हैं। जब सीरियल का एंड हुआ था, वो पर्सनली मेरे पास खुद आए, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि आपका काम बहुत अच्छा लगा दानिश मुझे। और साथ में इवन उन्होंने मुझे अपने फादर साहब, अपने बेटे, सबसे मिलवाया और बोला आगे कुछ भी हमारा होगा तो हम ज़रूर आपको याद करेंगे। दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज सूरज बजाते इज अ वेरी बिग नेम। सलमान खान को उन्होंने लॉन्च किया है, बड़ी चीज़ है। तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। अच्छा, एक चीज़ इसमें दानिश में पूछना चाहूँगा, अगर आप स्किप करना चाहते हैं क्वेश्चन तो चाहे आप कर देना, मगर जानना चाहूँगा और व्यूअर्स के लिए भी हमारे है, जैसे पहला सीरियल साइन किया तो उस समय पर जब आप बिगिनर्स होते हैं इस फील्ड में, क्या इतना पैसा मिलता है कि आप मुंबई जैसी जगह में सरवाइव कर पाओ और स्टार्ट अच्छा हो पाए, या उस समय आपको जो मिलता है एक्सेप्ट कर लेता है बंदा? जो मिलता है एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं व्यूअर्स को भी बता दूं, जो मिलता है एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने ये बहुत गलती की और मैंने इसका खामियाजा भी भुगता है। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड था, उसकी एक परफेक्ट लुक थी नॉर्थ ईस्टर्न, जिसमें उसको काम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बिकॉज उसकी लुक है उसको ही मिलेगा। उसका देखा देखी मैंने भी अपना बजट बढ़ाया और एक दो बारी मना हुआ, 3-4 बारी मना हुआ, फिर मैंने काम में सफ़र किया। तो हमें पहले काम नहीं देखना चाहिए, पहले अपना ब्रांड वैल्यू बनाओ, पहले काम करो अच्छे से। पैसा आपको मिलता है, अच्छा खासा पैसा मिलता है, पैसे कमाने का मत सोचो, और पैसे के पीछे मत दौड़ो, आप पहले अपना नाम बनाओ, ब्रांड के पीछे दौड़ो, ब्रांड वैल्यू बनाओ, अपना नाम एग्जैक्टली ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुंबई में पैसा भी ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग शायद पैसे के पीछे अपना करियर तबाह कर देते होंगे।
एक्चुअली पैसों के चक्कर नहीं, में। आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार होता है कि देखा देखी, हाँ मेरा फ्रेंड इतना ले रहा है तो मुझे भी उतना लेना है, और उसके चक्कर में वो जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है वो खो जाता है। अच्छा, जब पहला सीरियल मिल गया, सूरज बड़जात्या जी के साथ आ गए, फिर जब आगे बढ़े नेक्स्ट कैसे हुआ फिर? नेक्स्ट आपको पता है कोविड आ गया। अच्छा, फिर कोविड ने सब बंद। कोविड आ गया। 1 साल मैंने एक्चुअली 6 महीने खुद को ब्रेक दी थी, क्योंकि 1 सवा साल आप जब काम करते हो रोज 12 घंटे के शिफ्ट, 7 बजे, कभी 12, मिनिमम 12 होता है, कभी 13-14 घंटे भी हो जाता है, और मतलब कि लगातार आपको रोज सेट पे जाना, फिर वो बहुत स्टैग्नेंट लाइफ हो जाती है, आप समझ रहे हैं, और बहुत वर्कलोड होता है, बिकॉज हमें सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी, फिर हमें अपना ख्याल भी रखना हाँ, होता सब है, कुछ देखना है। जिम भी करना होता है। एज अ बैचलर मुझे खुद अपने आप को भी देखना होता है, तो बहुत मेरे को लाइफ से ब्रेक चाहिए थे। तो मैंने 3-4-5 महीने ब्रेक लिया, 6 महीने ब्रेक लिया, फिर मैंने काम ढूंढना स्टार्ट किया, काम के ऑफर्स आए, फिर उसके बाद जो मैं सोचने ही लगा था तो कोविड आ गया। अच्छा, ड्यूरिंग कोविड क्या किया फिर? जब कोविड में घर आ गए, जम्मू आ गए, या वहीं रहे? नहीं, मैंने कोविड में काम बिल्कुल ठप हो गया था, बहुत ठप हो गया, बहुत कम काम हो रहा था, तो मैंने एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर मतलब अपने बिहाइंड द कैमराज। अब मैं बिहाइंड द कैमराज और फ्रंट ऑफ द कैमराज सब कुछ जानता हूँ, कि कास्टिंग कैसे होती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, तो मैंने वो भी काम किया, जस्ट टू नो माई कैरियर वेल। अपने काम को सीखने के लिए, अपने क्राफ्ट को सीखने के लिए मैंने और भी काम किया, जैसे आई वॉज ए क्रिएटिव इन क्रिएटिव आई इज़ अ वेरी बिग प्रोडक्शन, वहाँ पे मैंने क्रिएटिव भी किया, जस्ट अपने आप को समझने के लिए कि हाँ, कि बैक ऑफ द कैमरा क्या होता है, जस्ट। अच्छा, जब कोविड ओवर हुआ उसके बाद मैंने एक ऑडिशन दिया, 2-3 ऑडिशन दिए, जिसमें से एक क्रैक हो गया, दैट इज़ अजूनी फॉर फ्रेम्स प्रोडक्शन। अच्छा, तो इसमें मेरा कैरेक्टर वही सपोर्टिंग रोल है। सो यस, बहुत अच्छा है, अभी नंबर 1 है स्टार भारत में। ओके। हाँ, अभी वो चल रहा है सीरियल जी आपका? चल रहा है, और बाय गॉड ग्रेस नंबर 1 शो है। तो हमने अभी पिछले वेडनेसडे एक टीआरपी ब्रेक की थी, दैट वाज मिक्का दी वोटी का टीआरपी थी, उसको ब्रेक किया था, 0.5 पे आ गए थे। तो यस। अच्छा, थोड़ा सा दानिश जी बताइए। फैमिली के बारे में बताइए। फैमिली में कौन कौन है? क्योंकि आपने पहले अपना जर्नी जो आपने बताई कि उसमें आप स्ट्रगल को जर्नी मानते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, मोटिवेशन बहुत है। अब इस मोटिवेशन के पीछे क्योंकि फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, जो मुझे लगता है। तो फैमिली का रोल कैसा रहा? पेरेंट्स के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में, कैसे फैमिली से निकले, फैमिली कैसी थी, ये सब कुछ। एक्चुअली आई एम वेरी लकी टू हैव अ मदर लाइक जो मेरे पास है, वो मैं बहुत लकी हूँ, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। मतलब क्या होता है, कभी कभार होता है कि आप रिश्तेदारों और उनके सुन के होता है कि क्या कर रहा है, क्या कर, जब तक आप स्क्रीन में इट्स वेरी गुड, सब शाइनिंग सब कुछ ड्रीमी होता है, सब आपको बुलाते हैं, सब आपको ये करते हैं, पर आप जहाँ स्क्रीन से हटे, जहाँ आप दिखे नहीं, तो वो होता है क्या कर रहा है, दिख नहीं रहा है, तो वो फिर प्रेशर आता है, फिर ऑब्वियसली प्रेशर वो मेरे पर आएगा। मतलब ये ऐसी फील्ड है, इसमें कंटिन्यूटी होना जरूरी है। हाँ, कंटिन्यूटी किसी भी स्टार को नहीं होता है, सबका अप एंड डाउन आता है, वो हमें लेकर चलना, और ये मुझे पता था, और यही लेके मैं आगे। पेरेंट्स क्या करते हैं? फैमिली कहाँ पर है, इस बारे में? मेरी मदर जम्मू से हैं, Okay. और मेरी एक सिस्टर है, जिनका Okay. नाम मेगा कपाई है, वो भी जम्मू से हैं, एंड वो भी बहुत कुछ बिजनेसेस करती हैं। मेरी मम्मी एज ए वार्डन है, तो अपने मैं नाम भूल गया कॉलेज का, तो वहाँ पर है। सो यस, लाइफ इज़ गुड। मतलब मदर और सिस्टर ही हैं हाँ, आपके? मदर। तो मेरे डैड 2009 में एक्चुअली वो एक्सपायर हो चुके, नहीं Okay. फाइन। तो फादर बिजनेस में थे या जॉब में थे? वो फाइनेंसर थे। ओके। सो 2009 में उनके एक्सपायर हो गए थे, तो यस। तो जब आपने ये स्टार्ट किया तो मदर का और सिस्टर का रिएक्शन क्या था? मतलब दे वांट कि आप जाओ अपना लाइफ अपनी बनाओ, या अपनी ज़िंदगी जियो अपने तरीके से, या उन्होंने कहा कि रहने दो, बिजनेस देख लो, कुछ और देख लो, या कुछ ऐसा रहा? नहीं, पहले नहीं था। ओके। पहले नहीं था, बिकॉज मैंने वही कहा ना, सेल्फ रियलाइजेशन। तब सेल्फ रियलाइजेशन में जैसे मेरा थिएटर हुआ, थिएटर में वो भी आए, तो आगे पीछे उन्होंने भी देखा कि है कुछ तो है ना लड़के, तो बस, तो उन्होंने देखा हाँ इसमें एक स्पार्क है, और जैसे जैसे मैं अपना स्पार्क दिखाता रहता हूँ, उनको मेरे ऊपर और कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, और वही मैं चाहता हूँ कि जैसा कॉन्फिडेंस उसमें वैसे लोगों का भी आता रहे। और लोगों का एक्चुअली बहुत अच्छा इस बारी इस सीरियल में, पहले वाले सीरियल में इतना लोगों का एंगेजमेंट नहीं था, बिकॉज 2018-19 में इतना फेसबुक इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर नहीं था, पॉपुलर था बट इतना लोगों की एंगेजमेंट नहीं थी, जैसे जो आजकल एंगेजमेंट हो गई लोगों। आगे चलते हैं और दानिश कपाही के दोस्तों के बारे में जानते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस सारे चीज़ों में। दानिश, फ्रेंड्स की हम बात कर रहे थे, दोस्त कैसे हैं आपके? कितने दोस्त हैं, कैसे हैं? उससे ये पता लगता है कि दोस्ती का रोल क्या रहता है एक इंसान के करियर में, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे दोस्त बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज क्या होता है इस इंडस्ट्री में आप जितने कम दोस्त बनाओ उतना ही अच्छा। नहीं, बचपन से कम थे या फिर जब आप करियर में आए तो कम हुए? एक्चुअली जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जा रही वैसे वैसे कम होते जा रहे हैं।
ओके, हाँ जी। वो क्या रीज़न? रीज़न ये है कि क्योंकि जो मेरी लाइफ है, जो मेरा कैरियर है, वो ऊपर नीचे होता रहता है, और ऊपर नीचे जैसे होता है वैसे से ऊपर नीचे लोगों के अच्छा, जो बचपन के स्कूल फ्रेंड्स थे, जिनको इंसान चड्डी बड्डी फ्रेंड्स कहता है, या कॉलेज के, उन फ्रेंड्स का कुछ रोल रहा करियर में, करियर को बनाने में? एक्चुअली मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स जो है, एक अमित है, एक वीरू है। सो वीरू इज़ वेरी मतलब कि जॉली काइंड ऑफ पर्सन, अमित इज़ वेरी सुलझा काइंड ऑफ पर्सन। तो वो मुझे हमेशा, जब भी मैं बहुत लो हो जाता हूँ, कभी अपने घर वालों से बात नहीं कर पाता हूँ, और जो अपने इश्यूज होते हैं, फिर मैं उससे बात करता हूँ, तो वो मुझे मोटिवेट करता है। अच्छा, बड़े सारे हम ना जो आर्टिस्ट्स हैं, खासतौर पे एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, मॉडल्स हैं, जब उनसे इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं, तो वो बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि ये एक ऐसा फील्ड होता है जहाँ ना आपके फ्रेंड्स कई बार आपसे जेलस भी करते हैं, तो इसलिए भी कट जाते हैं, या फिर उनको ये लगता है कि यार ये फेमस हो गया, फेम आ गया, तो अब हम शायद हमें टाइम कम दे या मिले कम। नहीं, मेरे तो साथ ऐसा होता है क्या? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे साथ है, मेरे बहुत ही कम दोस्त है, ज़्यादा दोस्त मैं बनाता नहीं हूँ, एक्चुअली बनता नहीं है। ओके। बिकॉज एट लास्ट वो कुछ हो जाता है कि हो नहीं पाता। अच्छा, बाय नेचर कैसे हो आप? आपकी नेचर, स्वभाव कैसा है आपका? जी, मेरा नेचर बहुत कूल है, जॉली और रिजर्व, और हाँ, समटाइम जॉली, समटाइम जहाँ रिजर्व होना था वहाँ रिजर्व, जहाँ जॉली होना होता है वहाँ जॉली। बिकॉज मैं बहुत ही एक्चुअली मैं भी एक पावर लिफ्टिंग प्लेयर ही हूँ। अच्छा, ओके, पावर लिफ्टिंग प्लेयर हूँ। 2013 में मैंने भी गोल्ड जीता है अपनी स्टेट में। सो ज़्यादा मैं जॉली, जिसके साथ मेरी वाइब मैच होगी उसके साथ मैं जॉली हूँ, सिंपल एज दैट। कोई मेरे में दिखावा नहीं है। तो अभी मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बने हैं इसी सीरियल में। शोएब इब्राहिम, वो मेरे बहुत ही अच्छे भाई बन चुके हैं, एज ए मतलब कि बिग ब्रदर। मतलब आप इंडस्ट्री में भी आपके दोस्त अच्छे हैं? हाँ, इंडस्ट्री में अच्छे हैं, बट क्लोज बहुत कम है। शोएब इब्राहिम हो गए, अक्षय मात्रे हो गए, और एक दो और हैं जो मेरे बहुत ही अच्छे क्लोज हैं, जो मतलब जिनके मैं काउंट कर सकता हूँ एट द टाइम। अच्छा, कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ सरप्राइज्ड वीमेन। तो आपने मेरे को मदर और पता। सिस्टर का तो बताया, तो कोई गर्लफ्रेंड भी है या कुछ ऐसा? क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारा देखा है कि लोग वहाँ आपके बॉयज़ से ज़्यादा ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके अच्छे दोस्त होते हैं, ऐसा कुछ होता है? और आपके साथ भी ऐसा कुछ है? लाइक व्हाट मतलब ऑपोजिट सेक्स के, जैसे गर्ल्स, आपके फ्रेंड्स वहाँ? नहीं, अभी मेरी राइट नाउ आई एम सिंगल, टोटली सिंगल। तो होता रहता है बीच बीच में, तो हाँ, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ। अच्छा, इससे हटके थोड़ा सा ये बात करते हैं कि जैसे अब फर्दर फ्यूचर करियर जो प्लान किया है वो क्या है? मतलब आगे क्या करने वाले हो? और ख़ास तौर पे अब जब OTT प्लेटफॉर्म, कोविड के बाद हमने देखा कि जो रूटीन एक इंडस्ट्री है, जो मूवी इंडस्ट्री या सीरियल्स हैं, वो OTT पे शिफ्ट हो रहे हैं अब। मतलब आपकी वेब सीरीज़ ज़्यादा चल रही हैं, बड़े एक्टर्स भी उस पर आ रहे हैं, और OTT प्लेटफॉर्म पे फ्रेशर्स को, नए एक्टर्स को बहुत चांस मिल रहे हैं। तो उसकी तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, या ऐसा कोई चांस है, कुछ ऐसा प्लान है? एक्चुअली OTT इसलिए आगे बढ़ रहा है बिकॉज इट्स मोर रियल, रियल एक्टिंग। बिल्कुल, बहुत रियल एक्टिंग होती है, और आपको उधर दिखाना है, मतलब करना नहीं पड़ता, जैसे रोना धोना जो निकल रहा है वो निकल रहा है। बट आपका डायरेक्टर आपको ये नहीं बोलेगा थोड़ा एक्सप्रेशन लाउड करो, ये करो, वो करो। रियल चीज़ बहुत ज़्यादा, और जितना रियल चीज़ होगी लोगों को उतना ही पसंद आएगा। दैट इज़ वाई OTT इज़ वेरी सक्सेसफुल दैन मूवीज़ एंड अपना सीरियल। ओके। तो मेरा अभी यही है कि मैं शिफ्ट टू OTT अभी करूँगा, एक्चुअली कर चुका हूँ। तो वो अभी जब नया आ जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा। तो अच्छा, मतलब जैसे अब आप जम्मू में हो, थोड़े दिन के लिए घर आए हुए हो, तो जब घर आते हो तो यहाँ पर रास्ते में चलते हुए कोई बंदा मिलता है जो पहचान लेता है ये दानिश है यार, ये वही एक्टर है, हमें ऑटोग्राफ दो या सेल्फी हमारे साथ, ऐसा होता है? ये एक्चुअली बहुत होता है, ये एयरपोर्ट में होता है। अभी मैं एयरपोर्ट में आया था तभी वो हुआ था। और जब मैं अपने बिल्डिंग से निकलता हूँ उधर से भी 2-3 बच्चे पकड़ लेते, आप उसमें आते हो, आप उसमें आते हो। मैंने कहा हाँ। अच्छा लगता है? हाँ, ऑब्वियसली फेमस होना किसे अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है। और आपको सबसे अच्छी बात है, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। एक डॉक्टर की अगर अच्छा काम करता है कि सर आपने बहुत अच्छी सर्जरी की, तो उसको अच्छा लगेगा। एक एक्टर के लिए यही होता है कि आप अच्छा काम, आपका रोल अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए वही बहुत है। आगे की फिलहाल प्लानिंग क्या है? किस तरफ देख रहे हो, या क्या चीज़ है जो आपने सोचा कि यार ये टारगेट है, यहाँ तक जाना है अगले 2-4-5 सालों में? एक्चुअली मैं ऐसे टारगेट बना के नहीं रखता। ओके। मैं एक चीज़ कर देता हूँ, एक वर्क कर लेता हूँ, तो उसको भूल जाता हूँ। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। बिकॉज अगर हम ऐसे ऐसे टारगेट करके करें और वो चीज़ ना हो तो डिसअपॉइंटमेंट अपने आप को करना है, डिसअपॉइंटमेंट होता है। और मेरा मानना ये जो फील्ड है इट्स फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। आप कितने अच्छे एक्टर हो, आपकी बॉडी कितनी अच्छी है, आपकी शक्ल कितनी अच्छी है, अगर आपको नहीं होना तो आप नहीं होते।
5-6 सालों में दानिश ऐसा लग रहा है आपसे इंटरव्यू करके कि बहुत मैच्योरिटी आई है आप में, और मैच्योरिटी एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब आप समझ चुके हो इंडस्ट्री को। जी, एक्चुअली मैं समझ चुका हूँ, और मैं खुद को अपने 4-5 साल पहले देखूँ और अभी को देखूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। एक कोविड ने बहुत हम लोगों को दिखाया कि काम ना होने के लिए आप चाहो भी तो काम नहीं कर पाओगे। अच्छा, इंटरव्यू खत्म करने से पहले मैं 2 क्वेश्चन आपसे बड़े इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूँ। एक ये कि कोई ऐसा इंस्टेंस, कुछ ऐसा इंसिडेंट पिछले 5-6 सालों में मुंबई में जिसने आपको बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज किया हो, और एक ऐसा इंस्टेंस, एक ऐसा कुछ इंसिडेंट जिसने आपको बहुत ज़्यादा खुश किया हो, कुछ ऐसी चीज़, या फिर कुछ अजीब हुआ हो आपके साथ। अजीब तो बहुत है, बहुत सारी लिस्ट है अजीब है। कोई ऐसी चीज़ जो आप तो, कभी भूलेगी नहीं कि यार ये हुआ मेरे साथ। इंसिडेंट तो बहुत हुए कि लो करने के लिए, जैसे एक टाइम था जब मैं अभी कोविड से निकला था, तो मेरे पास काम नहीं था, दोस्त नहीं थे, कुछ नहीं था, और बहुत टाइम आप बहुत अकेला फील करते हो। मुंबई ऐसी चीज़ है, आप बहुत लोग होंगे, बट आप भीड़ में भी आप अकेला फील करोगे। तो मैंने वो फील किया, और फिर उस फील ने एनर्जी दी? उस फील ने एनर्जी नहीं दी, इस फील ने मुझे लो किया। बट फिर उसके बाद कि मैंने क्या अपने से वादा किया है, मेरे पीछे कौन है, मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ जाना है, वो मुझे पता है, और वही चीज़ मुझे बैकफायर करती है। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि मुझे पता है कि मुझे मुंबई फिर जाना है, फिर अच्छा काम करना है और फिर आगे बढ़ना है। एक ऐसी चीज़ जो मैंने बोला जिसने बहुत खुशी दी हो, किसी बड़े एक्टर से अचानक मिलना या कुछ ऐसा हो जाना जिसको लगा कि यार ये बढ़िया चीज़ हो? नहीं, एक्चुअली मुझे वो चीज़ एक्साइट नहीं करती। ओके। मुझे एक्साइट करता है जब भी मैं अपने सेट पे एक अच्छा एक्ट कर दूं, अच्छा परफॉर्मेंस दे दूं, फिर जो ताली बजती है वो मुझे बहुत एक्साइट करती है। जो डायरेक्टर बोलता है दानिश कर दिया तूने, बहुत अच्छा किया। दानिश, हम चाहते हैं कि हमेशा डायरेक्टर आपको यही बोलते रहें और तालियां आपके लिए बजती रहें। मैनी बेस्ट विशेस फ्रॉम द न्यू स्क्वायर। हम चाहते हैं कि जम्मू का नाम और ज़्यादा रोशन करें, और हम एक दिन जो है आए कि हम बोले कि हमने भी इसी स्टार का इंटरव्यू किया था। जरूर। बेस्ट विशेस आपको भी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू करके। या। तो ये थे यंग एंड टैलेंटेड एक्टर फ्रॉम जम्मू, दानिश कपाही, जो आज मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि दानिश और आगे जाएंगे और अपने इस काम को जारी रखेंगे और जम्मू कश्मीर का नाम लगातार रोशन करते रहेंगे। साक्षात्कार के इस एपिसोड में इतना ही, मगर सफ़र जारी रहेगा इंटरव्यूज़ का। तब तक के लिए लगातार देखते रहिए द न्यू स्क्वायर।